चट्टानों के बीच 12 फुट की गहराई में फंसा यह शख्स अपनी जिंदगी के आखिरी चंद पलों का इंतजार कर रहा है। पिछले 100 घंटों से यह अमेरिका के कैनियन लैंड नेशनल पार्क में अकेला तन्हा 360 किलोग्राम वजनी पत्थर के नीचे अपना हाथ फंसाए बैठा है। इस वीरान वादियों के बीच ना कोई इंसान है जो इसकी चीख पुकार सुन सके और ना ही इसके पास मदद बुलाने का कोई अन्य तरीका है। 5 दिनों तक अपनी जिंदगी से लड़ने के बाद आखिरकार उसने एक हाथ से अपना कैमरा उठाया और अपने आखिरी क्षणों को रिकॉर्ड करना शुरू किया, ताकि उसके जाने के बाद दुनिया को पता चल सके कि ब्लू जॉन कैनियन की इस तंग चट्टान के बीच आखिर हुआ क्या था। एरोन राल्स्टन 1975 को ओहायो के शहर मेरियन में पैदा हुआ। अभी वह 12 वर्ष का ही था जब उसने अपने हाई स्कूल में स्कीइंग और बैकपैकिंग जैसे खेलों में हिस्सा लेना शुरू किया। देखते ही देखते उसका यह शौक बढ़ता गया और उसने अन्य साहसिक खेल जैसे राफ्टिंग और ट्रैकिंग भी सीखना शुरू कर दिए। अपने साहसिक खेलों से इतना लगाव था कि एरोन ने अपनी 9 से 5 की नौकरी छोड़ दी और अपना पूरा समय इसी एडवेंचर में देना शुरू कर दिया। नौकरी छोड़ने के बाद वो सीधा कोलोराडो के शहर एस्पेन चला गया। पथरीले पहाड़ों से घिरा, बर्फीली चोटियों से भरा यह छोटा सा रिसोर्ट टाउन साल भर स्कीइंग और पर्वतारोहण का मैदान बना रहता है। यही वो जगह थी जहां एरोन का शौक अब एक जुनून बनने वाला था। दरअसल नौकरी छोड़ने से कुछ साल पहले एरोन ने 3 ऐसे पर्वतारोहण लक्ष्य चुने थे जिन्हें वह आने वाले वर्षों में अपनी छुट्टियों में पूरा करना चाहता था। पहला लक्ष्य कोलोराडो की उन सभी 59 चोटियों को सर करना जो 14,000 फीट से अधिक ऊंची थीं, इन्हें 14ers कहा जाता है। दूसरा लक्ष्य इन्हीं सभी चोटियों को सर्दियों में चढ़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना। तीसरा लक्ष्य अमेरिका के हर राज्य की सबसे ऊंची चोटी को फतह करना। 2002 के अंत में जब उसने नौकरी छोड़ी तो वह 59 में से 36 चोटियों को सर्दियों में सर कर चुका था। और अब क्योंकि वो पर्वतारोहण की दुनिया के लिए पूरी तरह उपलब्ध था, तो यह रिकॉर्ड बनाना अब और भी संभव लगने लगा। नौकरी छोड़ने के बाद उसने अपने दोस्तों के साथ कई खतरनाक ट्रैकिंग यात्राएं की। एक बार तो वह मौत के मुंह से वापस आया था। उसकी खतरे उठाने की आदत की वजह से अक्सर दोस्त उसके साथ जाने से मना कर देते थे, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। एक दिन एरोन और उसके कुछ दोस्तों ने एक ट्रैकिंग ट्रिप पर जाने का प्लान बनाया, मगर रवाना होने से कुछ दिन पहले उसके दोस्तों ने किसी कारणवश मना कर दिया। एरोन अकेले इस ट्रिप पर जाना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने सोचा कि खाली समय में वह कहीं और चला जाए। उसने फैसला किया कि वह यूटा की ओर जाएगा, लेकिन यूटा में कहां जाना है यह तय नहीं था। आमतौर पर जब भी एरोन अकेला जाता था तो उसके रूममेट्स को उसके ठिकाने की जानकारी होती थी, मगर इस बार क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता था कि वह यूटा में कहां जाएगा, इसलिए उसने सिर्फ इतना ही बताया था। सफर के दौरान उसने आखिरकार तय किया कि वह यूटा के कैनियन लैंड्स नेशनल पार्क जाएगा और वहां अगले 5 दिनों तक विभिन्न अनजान स्लॉट कैनियनों में ट्रैकिंग करेगा। स्लॉट कैनियन वास्तव में ऊंचे पथरीले पहाड़ों और मैदानों के बीच से गुजरने वाली तंग और गहरी घाटियां होती हैं। कैनियन लैंड्स नेशनल पार्क में ऐसी कई घाटियां मौजूद हैं। हर साल लगभग 8 लाख पर्यटक यहां आते हैं, मगर यह नेशनल पार्क हजारों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, इसलिए इसके 95% क्षेत्र पूरी तरह सुनसान और वीरान रहते हैं। ऐसी ही एक अनजान घाटी का नाम था ब्लू जॉन कैनियन। शनिवार 26 अप्रैल 2003 को एरोन सुबह करीब 9 बजे कैनियन लैंड्स नेशनल पार्क पहुंचा। उसने अपना ट्रक ब्लू जॉन कैनियन से लगभग 15 मील दूर एक कच्ची सड़क के किनारे खड़ा किया और वहां से अपनी साइकिल पर सवार होकर घाटी की ओर रवाना हो गया। एरोन ने सिर्फ एक दिन के लिए अपना सामान रखा था, जिसमें 2 बुरेटोज, 4 लीटर पानी और कुछ क्लाइंबिंग का सामान था। वह तेज रफ्तार से साइकिल चलाता हुआ ब्लू जॉन कैनियन की प्रवेश द्वार तक पहुंचा और वहां से उसकी पैदल यात्रा शुरू हुई। दोपहर करीब 2:30 तक वह घाटी के 7 मील अंदर तक जा चुका था। 15 मिनट और चलने के बाद उसने घाटी की गहराई में उतरना शुरू किया। ऊपर से देखने पर यह घाटी करीब 11 से 12 फीट गहरी लग रही थी। किनारे किसी नाली जैसे और भी ज्यादा तंग हो रहे थे और इन दीवारों के बीच बड़े बड़े पत्थर फंसे हुए थे।
एरोन बहुत सावधानी से पत्थरों पर एक एक कदम रखते हुए नीचे उतरने लगा। आगे उसे एक बस के टायर के आकार जितना पत्थर फंसा हुआ दिखा। प्लान था कि एरोन इस पत्थर से लटककर घाटी के फर्श पर छलांग लगाएगा। उसने उस पत्थर के नीचे वाले किनारे को पकड़ लिया, लेकिन इससे पहले कि वह अपना पूरा वजन डालता, उसे पत्थर के सरकने की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत समझ गया कि पत्थर खिसक रहा है और उसने हाथ छोड़कर घाटी के फर्श पर छलांग लगा दी। लैंडिंग थोड़ी सोच से ज्यादा सख्त थी, लेकिन वह बिना किसी चोट के नीचे पहुंच गया। पर अगले ही पल वही पत्थर खिसक कर सीधा एरोन के दाहिने हाथ पर आ गिरा। टक्कर इतनी तेज थी कि एरोन को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। मगर जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, उसने देखा कि उसका दाहिना हाथ पूरी तरह से चट्टान के साथ जकड़ गया है। पत्थर और घाटी की दीवार के बीच उसकी कलाई फंसी थी। उसने पूरी ताकत से खुद को खींचने की कोशिश की, मगर उसका हाथ टस से मस नहीं हो रहा था। उसने अपनी बाह को घुमाने की कोशिश की, मगर वह सिर्फ उंगलियां ही हिला सकता था। घड़ी में दोपहर के 3 बजे थे। एरोन समझ चुका था कि वो बहुत बुरी तरह फंस चुका है। इस सुनसान घाटी में जहां ना कोई आवाज पहुंच सकती है, ना मोबाइल नेटवर्क है और ना ही कोई रास्ता जिससे बाहर निकल सके। ब्लू जॉन कैनियन में अक्सर कई दिनों तक कोई इंसान नहीं आता। इस पत्थर का वजन लगभग 360 किलो था, यानी 3 वयस्क इंसानों के बराबर। इसका मतलब यह था कि एरोन अब इस घाटी के फर्श पर जकड़ा हुआ है, अकेला, भूखा, प्यासा और सबसे बड़ी बात अज्ञात। उसने तुरंत ही चिल्लाना शुरू कर दिया, हे, कोई है, मदद करो। लेकिन यह आवाज चट्टानों से टकराकर लौट आती थी। इस बीच उसने अपनी पीठ से बैग निकाला। उस बैग में सिर्फ एक पुरानी रस्सी, एक ब्लेड वाला मल्टी टूल, 2 बुरिटोज और पानी की बोतल थी। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, किसी तरह इस पत्थर को हिलाने की कोशिश करना। उसने अपनी ब्लेड निकालकर पत्थर के चारों ओर खुदाई करनी शुरू की, मगर ब्लेड प्लास्टिक काटने लायक भी नहीं थी। वह पत्थर तो बहुत दूर की बात था। फिर उसने पत्थर के चारों ओर की रेत और चट्टानों को हटाने की कोशिश की, शायद इस तरह हाथ को थोड़ी जगह मिल जाए। जब यह सब भी असफल रहा तो उसने पत्थर को अपनी दोनों टांगों से धक्का देना शुरू किया, मगर नतीजा शून्य। पत्थर टस से मस नहीं हुआ। अब एरोन ने धीरे धीरे अपनी स्थिति को स्वीकार करना शुरू किया। पहली रात वह वहीं बैठा रहा। उसके ऊपर खुला आसमान था। रात का तापमान 0 डिग्री तक गिर गया था। दूसरे दिन उसने पास पड़ी एक पुरानी कैमकॉर्डर निकाली और उसमें खुद का वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। हाय, मेरा नाम एरोन है, मैं यहाँ फंसा हूँ। अगर ये रिकॉर्डिंग कोई देखे तो मेरे माता पिता से कहिए कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। उसने इन वीडियो रिकॉर्डिंग्स को अपनी वसीयत की तरह रिकॉर्ड करना शुरू किया। हर दिन एक नया संदेश, हर दिन एक नई उम्मीद। अब उसे अपनी सबसे बड़ी जरूरत का एहसास हुआ, पानी। उसके पास जो 4 लीटर पानी था वो तीसरे दिन खत्म हो गया। अब वो घाटी की दीवार से रिसते हुए नमी को चाटता था या फिर अपना पेशाब पीता था। खाना वो तो पहले ही खत्म हो चुका था। चौथे दिन अब तक उसका हाथ नीला पड़ चुका था। शरीर का वह हिस्सा जिसमें खून का प्रवाह नहीं हो रहा था अब मर चुका था। सड़े हुए मांस की गंध अब हवा में फैलने लगी थी। एरोन की आंखें सूखने लगी थी, होठों से खून निकल रहा था। 5वें दिन तक वह आधा बेहोश हो चुका था। उसे हेलुसिनेशन यानी भ्रम होने लगे थे। उसे लगा कि उसके सामने एक छोटा बच्चा खड़ा है जो कह रहा है, पापा घर चलो। वह समझ गया ये उसके भविष्य की एक झलक है। इसका मतलब भगवान उसे यह इशारा दे रहे हैं कि उसका जीवन अब भी खत्म नहीं हुआ है। यहीं उसे एक ख्याल आया, अगर इस हाथ के बिना ही जिया जा सकता है तो इसे काटने से डर क्यों? अब उसके पास एक ही रास्ता था, अपना हाथ काट देना। मगर यह आसान नहीं था। जो ब्लेड उसके पास था वह इतना कमजोर था कि उससे रोटी भी ठीक से नहीं कटती थी। फिर भी उसने कोशिश की, अपने हाथ की स्किन पर ब्लेड चलाना शुरू किया। धीरे धीरे मांस तक पहुंचा, नसें कटी, खून बहा। अब वह हड्डी तक पहुंच गया था, मगर उसकी ब्लेड हड्डी को काट नहीं सकती थी। वह फिर से बैठ गया, आंखें बंद कर ली और सोचा, क्या वाकई अब अंत आ गया? मगर फिर उसे याद आया, एक बार उसने टीवी पर किसी डॉक्टर को कहते सुना था कि अगर आप 2 पत्थरों के बीच किसी हड्डी को मोड़ो
तो वह टूट सकती है। और उसी पल एरोन ने अपने शरीर को पूरी ताकत से एक ओर झुका दिया। एक तेज आवाज हुई और उसकी कलाई की दोनों हड्डियां टूट गईं। अब उसने ब्लेड से एक एक नस और मांस को काटना शुरू किया। यह दुनिया का सबसे दर्दनाक क्षण था, मगर एरोन राल्स्टन जिंदा रहना चाहता था। 57 मिनट तक लगातार वह अपना हाथ काटता रहा। आखिरकार एरोन का दाहिना हाथ चट्टान से अलग हो चुका था। अब वह एक हाथ से नीचे गिरा। पूरे शरीर पर खून, चेहरे पर मिट्टी, आंखों में प्यास और सीने में सिर्फ एक ही बात, मैं जिंदा हूं। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब भी वो उसी सुनसान घाटी में था, जहां दूर दूर तक ना कोई सड़क, ना कोई रेस्क्यू टीम, ना कोई आवाज। और उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि अब वह घायल था। बहुत ज्यादा खून बह चुका था और होश खोने के कगार पर था। लेकिन वह हिम्मत नहीं हारा। उसने अपने बैग में से रस्सी निकाली और उसी से अपने कटी हुई बांह को कस कर बांध दिया, ताकि और खून ना बहे। फिर एक हाथ से दीवारों का सहारा लेते हुए वह चल पड़ा उस दिशा में जहां से वह आया था। अब शुरू होती है उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौड़ मौत के खिलाफ। वह लगभग 20 मीटर नीचे गिरा, फिर उठा, लड़खड़ाया, फिर चला। गर्मी 40 डिग्री के पार थी। धूप शरीर को जला रही थी। फिर 2 घंटे चलने के बाद उसे कुछ लोग दिखाई दिए। एक डच परिवार ट्रैकिंग कर रहा था। उनकी नजर जैसे ही एरोन पर पड़ी, वह चीख उठे। उसका आधा हाथ नहीं था, खून सूखा हुआ था और वह लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर बढ़ रहा था। परिवार ने तुरंत अपने पानी की बोतल उसे दी और फिर हेलीकॉप्टर को कॉल किया। करीब 6 घंटे बाद एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर एरोन को लेकर अस्पताल की ओर रवाना हुआ। जब उसे अस्पताल पहुंचाया गया, तब तक उसका शरीर खून की कमी से लगभग सूख चुका था। डॉक्टरों ने कहा, अगर यह आदमी 1 घंटे और रुक जाता तो बच नहीं पाता। क्या आप सोच रहे हैं कि फिर क्या हुआ? एरोन राल्स्टन बच गया। उसकी बांह को कंधे से पूरी तरह से काटना पड़ा, मगर उसका जज्बा वो कभी नहीं कटा। उसने 6 महीने बाद फिर से ट्रैकिंग शुरू कर दी। रुकना नहीं है, यही उसका सिद्धांत बन गया। उसने उसी घाटी में फिर से ट्रैकिंग की जहां उसका हाथ फंसा था, और इस बार एक कैमरा क्रू उसके साथ था जो उसकी बहादुरी को रिकॉर्ड कर रहा था। उस पत्थर को आज भी ब्लू जॉन कैनियन में रखा गया है, जिस पर लिखा है, दिस रॉक ट्रैप्ड एरन रॉल्स्टन्स आर्म फॉर 127 आवर्स। हॉलीवुड ने उसकी जिंदगी पर फिल्म भी बनाई, 127 घंटे, जिसमें अभिनेता जेम्स फ्रैंको ने एरोन की भूमिका निभाई। क्या आपने सोचा है, अगर एरोन ने हिम्मत हार दी होती, अगर उसने हाथ काटने का साहस न दिखाया होता, अगर वह उस अंधेरे में सिर्फ मौत का इंतजार करता रहता, तो आज ना उसकी कहानी होती, ना ये प्रेरणा। एरोन राल्स्टन ने हम सिखाया कि जिंदगी कभी भी हारने वालों को माफ नहीं करती, पर लड़ने वालों को इतिहास बना देती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को मिलते हैं अगली अनसुनी कहानी में। धन्यवाद।